देखिए, पिछले 10 साल से लगातार मोदी जी के मन की बात सुनते हुए आ रहे हैं हम लोग। जनता के मन की बात कब होगी? 15 साल से लोगों के मन की बात कब सुनेंगे? तो राहुल गांधी जी ने यह फैसला किया कि अगर वो मन की बात कर रहे हैं अपने, तो हम जनता के मन की बात को करेंगे, जनता से बात करेंगे, जनता सुझाव देगी, अपना विचार रखेगी और किसी भी चुनाव में जो मैनिफेस्टो बनेगा, जो वायदे हम उसमें करेंगे, जो जनता के सुझाव आएंगे उसमें उनको संकलित किया जाएगा, उसमें रखा जाएगा और सरकार बनने पर जब कांग्रेस की सरकार बनेगी उन वायदों को अमली जामा पहनाया जाएगा, उनको पूरा किया जाएगा। इस कुर्सी की शुरुआत यही हुई। ये कुर्सी हमने इसलिए रखी है कि जनता के बीच में से लोग आए, अपने मन की बात करें और हमें सुझाव दें। देखिए, पूरी विधानसभा की मैं बात करूं, क्योंकि ये वैन हमको आज विधानसभा के लिए मिली थी। पूरी विधानसभा के अंदर आओ और अभी आओ, आ जाओ आइए। पूरी विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी बात जो लोगों को निकली है, जो सुख सुविधाएं 15 साल कांग्रेस की सरकार ने दी, जो विकास का रास्ता कांग्रेस ने लोगों को दिखाया और पूरी दुनिया में दिल्ली का परचम लहराया, ये कह के लहराया कि दिल्ली विश्व की सबसे सुंदर नगरी है। आज वो कहीं नजर नहीं आती है। यहां विकास नहीं हुआ, 10 सालों के अंदर विनाश हुआ है। उसके लिए लोगों का कहना यह था कि जितनी केंद्र सरकार जिम्मेदार है उससे कहीं ज्यादा केजरीवाल जिम्मेदार है। मात्र ये कह देने के, झूठ बोलकर ये कह देने के हमने सारे काम करवा दिए, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। आज लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, पानी मिल रहा है तो गंदा मिल रहा है। बिजली माफ करने की बात कही थी, हजार रुपए के बिजली के बिल लोगों के आ रहे हैं पिछले दरवाजे से। और डिस्कॉम जो हैं, जो बिजली कंपनियां हैं, उनसे मोटी रिश्वत लेके टैरिफ में कभी भी कम नहीं करते। टैरिफ में हर 4 महीने के अंदर अब कितने रुपया बढ़ गया पिछले 4 महीने में। आप देखिए, जब आपका बिजली का बिल आता है उसमें 10 तरीके के टैक्स बिजली के बिल के अंदर होते हैं। और ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं कि 500 मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाए, सारी झूठ बात है। मोहल्ला क्लिनिक मवेशियों का अड्डा बन चुका है, शराबियों का, जुआरियों के अड्डे बन चुके हैं मोहल्ला क्लिनिक। अस्पताल के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया। शिक्षा के अंदर भी दिखावा मात्र किया है और शिक्षा के अंदर नए स्कूल नहीं इन्होंने बनाए। तो लोगों के बीच में से जो बातें निकल कर आई हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है, उसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई है कि सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। केजरीवाल पहले बीजेपी पर आरोप लगाते थे कि नगर निगम बीजेपी के पास है, इसलिए वो सफाई नहीं कराते। अगर नगर निगम हमें दे दिया जाए तो हम पूरा का पूरा बदल कर रख देंगे। आज तो नगर निगम भी उनके पास है, नगर निगम के उनके पास है। और उनकी एक प्रवृत्ति रही है कि सरकार में आओ, झगड़ा करो, कलेश करो, आपस में तनातनी करो और कोई काम ना करो और ब्लेम करते रहो। यही नगर निगम में आज हो रहा है। तो ये बातें लोगों के मुंह से हमने सुनी है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है और अपने संकल्प पत्र में हम इनका करेंगे और कोई समाधान इसका निकालेंगे। आप सभी ने देखा है कि दिल्ली सरकार, शीला जी के बाद जो सरकारें आई हैं, उन्होंने दिल्ली का स्वरूप ही बदल के रख दिया है। बल्कि इतना भयावह हो गया है कि यहाँ पे आज जो दिल्ली के लिए सबसे मूलभूत समस्याएं जो पैदा कर दी हैं, एक तो पार्किंग की समस्या, एक शिक्षा की समस्या, एक चिकित्सा की समस्या, सभी समस्याओं को दिल्ली वाले झेल रहे हैं और रोज ही रोज उन समस्याओं से जूझ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जूझ नहीं रहे हैं, लेकिन क्या करें अब। लेकिन जो अब आएगी दिल्ली सरकार, बिल्कुल साफ सुथरी और शीला जी की सपनों को साकार करने वाली दिल्ली सरकार आपके बीच में आएगी और कांग्रेस पुनः यहाँ पर स्थापित होगी और अच्छे कार्यों को लेकर, जैसे कि उन्होंने दिखाया है कि शीला जी ने जो किया था काम, उनको पुनः स्टार्ट किया जाएगा। ध्यान ये है कि लोग आज दिल्ली में पानी हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सबसे बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। ना पार्किंग है, ना सड़कें ठीक हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं और पानी का तो हालत इतनी है कि आपने अगर मोटर चलाया तो पानी गंदा आएगा। और झुग्गियों में तो पानी का नाम ही नहीं है, वहाँ तो बिस्लरी और वैसा पानी लोगों को सब पीने को मिल रहा है। दिल्ली के अंदर जो
ग्रीनरी थी जो शीला जी ने अपने टाइम में पैदा की थी, उस ग्रीनरी का बिल्कुल विनाश कर दिया। नाम लगाते हैं पेड़ लगाए, क्योंकि पेड़ों में जब तक सिंचाई नहीं होगी पेड़ नहीं चलेगा। दिल्ली की ग्रीनरी का बिल्कुल विनाश हो चुका, दिल्ली की ग्रीनरी ख़त्म हो चुकी। कहाँ तो हम लंदन बनाने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ इन्होंने बैरूत बना के रख दिया। तो दिल्ली को ख़त्म कर दिया। वो केंद्र सरकार हो, वो केजरीवाल की सरकार हो, दोनों सरकार बिल्कुल निकम्मी है, नकारा है। मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते। जन जब तक अपनी बात नहीं कहेगा, मन की बात करना व्यर्थ है। आप जन की बात सुनो, उसके बाद काम करो। तो राहुल गांधी जी ने उस जन की बात को लेकर ये कुर्सी अभियान शुरू किया है और ये अभियान आगे भी चलता रहेगा। और जन की बात को हम लेके उसको संकलित करके अपने मैनिफेस्टो में उसको जोड़ेंगे और आगे भविष्य में उस पर काम करेंगे और उसे आगे लेके चलेंगे, ताकि जन की समस्या को जन के द्वारा ही ठीक किया जा सके। तो मेरा विचार ये है कि अब बहुत हो चुका, अब उसको उखाड़ के फेंको और फिर कांग्रेस को लाओ और दिल्ली को हरा भरा करो। मैं पतंजलि सोली बात रही किसी भी जगह राजनीति से हट के बात कर रहा हूँ। सुशासन किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। सुशासन किसने किया? अन्य पार्टियों ने। झूठ बोल के झूठ का आडंबर सभी सभी ठेकेदारी खत्म कर देंगे, गैस की पक्के हो जाएंगे, 24 घंटे पानी आएगा। आज तो जान के बड़ा ताजु होगा, जितनी भी नीचे क्लस्टर है ना रेलवे लाइन के किनारे, वहाँ पर पानी आता ही नहीं। पानी छोड़ो, सबसे ज्यादा पानी की खपत है ना बिस्लेरी की, कोई नहीं ले रही। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। इससे पहले तो बिजली कंपनी शीला जी ने करी थी, तो असला बिजली याद हो रही है महंगी है, ये तो महंगी नहीं मेरे झूठ बोल रहे हैं। तो जल बोर्ड पे इतना ज्यादा जो है बताया है, ऑडिट कराने के लिए बोलते नहीं कराते। अब ये देखिए भाई वाले पूर्ववर्ती भाइयों ने बोला तो जमीन लोग रेड कर रहे हैं, क्योंकि बिल्डर है ना, बिल्डर लॉबी जो गवर्नमेंट के मिली हुई है ना, जो सरकार वो पार्टी है, वो अपने डेरे होने पड़े गाँव किसानों को न मिल रहा। हमारे जो राहुल गांधी जी जगह जगह जाके काम कर रहे हैं, आम आदमी से मिले हैं। जब गरीब ऊपर उठेगा तो देशों को उठेगा। गरीबों की पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी, गरीबों के नाम पे गरीबी हटाओ इंदिरा जी का नारा था। ये कांग्रेस की नीति है और मेरे पक्की उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस आएगी। हमारे भाई साहब है, युवा नेता रहे, दिल्ली सेवा लेके रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है उस टाइम, और इस बार आ जाए कांग्रेस और बिल्कुल आनी चाहिए। मेरी आत्मा कहती है सभी लोग मिलकर साथ हैं और लोग पहचाने, झूठे वादों में ना आए। कौन काम कर रहा था? क्या शीला जी ने किया? जो नैन्सी के टाइम में क्या हुआ, पहले काम जो है ना बोलते नहीं थे, प्रचार में होता था। मेरी जनता से, भाइयों से, साथियों जो भी सुन रहे हैं ना, अच्छे नजर से सोच के देखे किस पार्टी ने अच्छा काम किया तो उसको लाना। ये आपका हम मेरे घर से कुछ नहीं होगा, अपनी प्रार्थना से सोचो। और अब की बारी कम से कम दिल्ली में तो मौका दो कि हम लोग कांग्रेस को दे और वो कांग्रेस सरकार संभाले। सेंट्रल मार्केट अशोक विहार, आप लोगों ने सारी पार्टियां देख ली होंगी। केजरीवाल जी ने भी दिल्ली में राज किया है और आपको पता है उसके सारे मंत्री जेल में रह गए हैं, क्योंकि उन्होंने झूठ का इतना सहारा लिया है, हर बात में झूठ बोला है। और हम ये नहीं कहते कि भाई कांग्रेस के साथ है हम या बीजेपी के साथ है या केजरीवाल के साथ है। जो पार्टी अच्छा काम करेगी हम उसके साथ है। कांग्रेस ने अच्छे काम किए। आप देखते हो दिल्ली में जितने भी फ्लाईओवर बने हैं सारे शीला दीक्षित जी ने बनवाए हैं, हर काम उन्होंने किया है। उसका काम भी ये केजरीवाल जी पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि इनको चोरी करने से फुर्सत ही नहीं मिली। आज बीजेपी की सरकार दिल्ली इंडिया में अपने मोदी जी की सरकार है, यहाँ पर हमारे जो निगम पार्षद है कोई मार्केट में काम नहीं करा रहा। हम इतने परेशान है मार्केट के लोग, जब से ये बने तब से कोई काम नहीं हुआ। और हम चाहते हैं कि दोबारा से
कांग्रेस आए और सबका काम हो, सबका विकास हो। हम यही चाहते हैं, हमारी यही प्रार्थना भगवान से कि अब की बार जो भी पार्टी आएगी कांग्रेस आएगी। धन्यवाद। अगर बात करी जाए वर्तमान सरकार की तो बिल्कुल निकम्मी सरकार है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ। सारी जनता परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, जीएसटी इन्होंने लगा रखा है, जिसमें कहते हैं हम लोग। और इस माहौल में आप देख रहे हैं ये अशोक विहार की सेंट्रल मार्केट है, इसमें पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बाहर की सड़कों में पूरा जाम लग जाता है दोनों तरफ से। हम लोग ई ब्लॉक रहते हैं, ई ब्लॉक से आना बाहर मुश्किल हो जाता है और यहाँ से सामने जाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे तो पाँव रखने की भी जगह नहीं, पैदल चलने वाला भी बहुत परेशान है। और आने वाली सरकार अगर हमारी कांग्रेस आ जाती है तो इन सब चीज़ों से निपटारा हम लोग करने के लिए तैयार बैठे हैं कि यहाँ की लोकल पब्लिक को कोई परेशानी नहीं है। हम उनके साथ हैं, जब भी उनको हमारी जरूरत पड़े हम उनके साथ हैं। थैंक यू। जो सारे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है वो सारी दिल्ली में कंसंट्रेटेड है। अनएम्प्लॉयमेंट, पानी का अलग मामला हो गया, पॉल्यूशन कम नहीं हो गया, लॉट ऑफ ट्रैफिक, ये सारी चीजें दिल्ली में बदअमनी अलग से हो रही है। हमारी यही दरख्वास्त है, हरिशंकर जी वापस आए और दिल्ली हालत से। आज तक जब तक गवर्नमेंट थी हमारी कांग्रेस की, तब तक कोई स्कैम सुनने को नहीं आ रहे थे, कोई जेल में नहीं जा रहा था, कोई कुछ नहीं हो रहा था। पर आज के टाइम पे इतने स्कैम हो रहे हैं और बहुत चीजें हो रही है। अब कांग्रेस ने देखो मेट्रो बनाई, इतने हाईवे बनाए, सब करा, तो मेरे हिसाब से कांग्रेस की सरकार वापस आनी चाहिए दोबारा। मेरा नाम लक्ष्य है। हमारी बहुत बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट है और जो कि बीजेपी के टाइम पे बिल्कुल सॉल्व नहीं हो पा रही। हम चाहते हैं कि ये समस्या वापस कांग्रेस की गवर्नमेंट आए और वो ठीक करे, क्योंकि हम भी अभी जब घूम फिर रहे हैं कुछ काम नहीं कर पा रहे क्योंकि नौकरियां नहीं है। आज शाम को सब घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि नौकरियां नहीं है। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने और कांग्रेस का राज आया करते। हम किसान करने से आते हैं, जब वो कांग्रेस का राज था तो हमारी जमीनों के रेट 5-5 करोड़ हो गए थे, जो हमारे खेत कंजावले के आसपास है। अब उन रेटों उनकी खेतों में वैल्यू नहीं है, क्यों सब 2-2 करोड़ नीचे आ गए हैं। हम चाहते हैं ये यूपीए गवर्नमेंट है और वो फिर से अच्छा हो। आज खत्म हो गया। माननीय हरिशंकर गुप्ता जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं और हम किसी डरने वाले नहीं, हम गरीब मजदूर कोविड व्यक्ति है और किसी से डरने वाले आदमी नहीं है। हम सड़क पे हर कदम करके रोटी खा लेंगे, कमा लेंगे। लेकिन माननीय हरिशंकर गुप्ता जी, आप जो लड़ाई लड़े हैं, आज मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ, बहुत बड़ा आपसे शर्मिंदा हूँ। जो आपने काम किया है आज तक, क्या आम आदमी पार्टी के लोगों ने काम आपका पूरा नहीं किया और आप चुनाव में आए और चुनाव में आप खड़े हैं, ये भी खुशी है। और मैं सभी एक जनता को, जो विधानसभा को, लोकसभा को, सभी जनता को शुभकामनाएं देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को लाइए, देश बचाइए।